हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सिंसियर मैथमेटिक्स। आज की क्लास में मैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाला हूँ। ये टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल, जिसमें हम लोग देखेंगे कि वेरिएशंस ऑफ वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। ठीक है, अलग अलग क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू का जो वेरिएशंस होता है उसके बारे में बात करेंगे। 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, फिर टेन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है। तो इस तरह का है, तो हम लोग 90 डिग्री में भी देखेंगे और 180 डिग्री में भी देखेंगे, फिर 270 डिग्री में भी देखेंगे और 360 डिग्री में भी देखेंगे। तो ये जो डिफरेंट एंगल है ना, ये इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल को फाइंड कर रहे होंगे इस पूरा लेक्चर वीडियो में। ठीक है, अब इस वीडियो में हमको सबसे पहले समझना है कि जो अलाइड एंगल का बात कर रहे हैं वो अलाइड एंगल होता क्या है। कि अलाइड एंगल कहने का मतलब है कि जहां पे मल्टीपल एंगल ऑफ 90 डिग्री का हम लोग बात कर रहे होंगे। ठीक है, मल्टीपल एंगल ऑफ 90 डिग्री का बात कर रहे होंगे, वहां पे हम लोग अलाइड एंगल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें देखो, इस टॉपिक में बढ़ने से पहले मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो अगर कहा जाए तो क्लास 11th के लिए है मेनली, पर ये क्लास 12th के बच्चे और 10th के भी बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि यही टॉपिक क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। तो जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का बात होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दैट मीन्स वी कैन से दैट कि सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का बात हो जाता है और सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 180 डिग्री का बात हो जाता है। तो इसलिए क्लास 10th और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप वैल्यू नहीं पुट कर पाओगे, इसीलिए इसको ध्यान से समझो। इसमें वेरिएशंस ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। डिफरेंट क्वाड्रेंट कहने का मतलब ये हो गया आपका क्वाड्रेंट फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया क्या आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। एक चीज यहाँ पे याद रखना कि इस क्वाड्रेंट में जैसे ट्रेवल करेंगे वो दो तरीके से कर सकते हैं। एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम ट्रेवल कर सकते हैं और इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकते हैं। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से चलें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहने का मतलब है कि वॉच के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में अगर हम चले तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा इस कंडीशन में कि एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये डायरेक्शन हो जाएगा, ये उल्टा डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन जो है आपका ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये वाला में आप थीटा को माइनस कंसिडर करके चलोगे, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलोगे, इसमें तो इसको आप प्लस थीटा कंसिडर करके चलना। ये पहला बात। दूसरा बात यहां से ये है, ये बात तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहां माइनस थीटा हो जाएगा और यहाँ पे थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये 0 डिग्री हो जाता है, ये 90 डिग्री, ये डिग्री में लिखा हुआ है, ये रेडियन में लिखा हुआ है, ये 180 डिग्री, ये डिग्री में लिखा हुआ है, ये रेडियन में लिखा हुआ है, ये 270 डिग्री और ये डिग्री में लिखा हुआ है और ये रेडियन में, और ये 2 पाई हो गया। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक बात आ जाता है कि अगर हम बात करें, ये क्वाड्रेंट सब जगह लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब यहां से एक ट्रिक होता है, उस ट्रिक को समझ लो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बात याद रखना, ऑल, और यहाँ हम लिख देते हैं स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका टेक, ऑल स्टूडेंट टेक, और यहाँ पे आ जाता है क्लास। ठीक है, इस चीज को क्यों बता रहे हैं? ऑल कहने का मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा। मतलब यहाँ पे साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट, इस क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ऑल पॉजिटिव। अगर हम बात करें सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट, और स्टूडेंट का पहला लेटर एस है, और एस से आता है आपका साइन थीटा, और साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा। ठीक है,
तो ये दोनों क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, और रिस्पेक्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। क्वाड्रेंट थर्ड का अगर हम बात करें तो ऑल स्टूडेंट टेक, पहला लेटर टी है और टी से आता है आपका tan थीटा, और tan थीटा का रेसिप्रोकल हो जाता है cot थीटा। तो ये दोनों वैल्यू जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और रिस्पेक्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। और यहाँ पे क्लास सी स्टार्टिंग लेटर है तो सी से हो जाता है आपका cos थीटा, और cos का रेसिप्रोकल हो जाता है sec थीटा। दीज टू एंगल्स आर पॉजिटिव एंड रिस्पेक्ट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव इन क्वाड्रेंट फोर्थ। ओके, अब यहां से एक चीज समझो कि ये आपका हो गया सारा कंसेप्ट, यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम बता दिए। अब यहां से दो बात और समझना है। सबसे पहला बात ये समझो आप कि एक होता है इवन मल्टीपल ऑफ थीटा, और एक होता है ऑड मल्टीपल ऑफ थीटा। इवन मल्टीपल ऑफ थीटा में अगर हम बात करें, इवन मल्टीपल ऑफ थीटा में अगर हम बात करें तो इवन मल्टीपल ऑफ थीटा में क्या हो जाएगा कि यहां पे हम बात करेंगे 180 डिग्री और 360 डिग्री का, ठीक है। और अगर हम ऑड मल्टीपल ऑफ थीटा का बात करें तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री और 270 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से एक चीज आप ध्यान देना, ये इवन मल्टीपल और ऑड मल्टीपल। अब एक बात और ध्यान देना कि जो ऑड मल्टीपल होता है इसमें कन्वर्जन पॉसिबल होता है, कन्वर्जन पॉसिबल होता है, इसमें क्या होता है कन्वर्जन पॉसिबल होता है, और इसमें कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। ऑड मल्टीपल में कन्वर्जन पॉसिबल होता है, इवन मल्टीपल में कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि अगर यहां से हम बात करें साइन थीटा का तो यहां पे ये हो जाएगा कॉस थीटा, अगर हम बात करें कॉस थीटा का तो ये हो जाता है सेक थीटा, अगर हम बात करें टैन थीटा का तो ये हो जाता है, सॉरी ये कॉस का साइन होता है, यहाँ पे ये कन्वर्जन थोड़ा अलग चलता है, यहाँ पे टैन का कॉट हो जाता है, कॉट थीटा हो जाता है। और अगर हम बात करें साइन कॉस टैन, अगर हम बात करें कॉट थीटा का तो कॉट थीटा हो जाता है आपका टैन थीटा, और सेक थीटा हो जाता है आपका क्या कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा हो जाता है आपका क्या सेक थीटा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाता है कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जो बात बताएं हैं कि कन्वर्जन पॉसिबल इन ऑड मल्टीपल, यहाँ पे कन्वर्जन पॉसिबल है, यहाँ पे कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब हम एक एक करके सब बात को बताने का कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितना भी बेसिक कंसेप्ट था वो हमने बता दिया है। अब बेसिक कंसेप्ट के बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके सबको फाइंड करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, इसको आप पॉज द वीडियो एंड प्लीज नोट इट डाउन, इसको हटाते हैं और फिर हम आगे लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो ध्यान से, सबसे पहला बात जो इसमें आ जाएगा वो ये आ जाएगा कि यहाँ पे हम 90 डिग्री से लेते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ से 90 डिग्री ऑड मल्टीपल का बात करें, ऑड मल्टीपल, तो ऑड मल्टीपल का अगर हम बात करें तो यहां से हो जाएगा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, आप ध्यान से देखो, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, अच्छा प्लस थीटा इससे पहले हम क्या करते हैं माइनस थीटा को फाइंड करते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, माइनस वाला फाइंड करते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का बात अगर हम करेंगे तो आप एक बात बताओ, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कहने का मतलब है कि ये 90 डिग्री हुआ, और माइनस थीटा मतलब 0 to 90 डिग्री, और 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब 90 डिग्री से कुछ कम है। तो हम कहाँ पे रहेंगे, यहीं पे रहेंगे, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। तो यहाँ पे 90 डिग्री है ना जी, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और 90 डिग्री में कुछ भी घटाएंगे तो फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में ना रहेंगे। और अगर यहाँ हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे दैट मीन सबसे पहले तो ये देख लो, आप अभी जस्ट बताए थे कि 90 का केस हो रहा है, और आपको हम अभी बताए थे, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 90 के केस में और 270 के केस में कन्वर्जन पॉसिबल है, कन्वर्जन
पॉसिबल है, कन्वर्जन पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कन्वर्जन पॉसिबल है। तो यहां से क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा आपका साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, साइन का कॉस थीटा हो जाएगा। अब बात करें यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा का अगर हम बात करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा आपको यहाँ से देखो इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा। अब यहाँ से हम बात करेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर हम बात करें यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपको पता है सबका सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फिर अगर हम बात करें tan 90 डिग्री माइनस थीटा का बात करें, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा में क्या हो जाएगा कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब यहाँ भी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, और tan का क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बोले cot 90 डिग्री माइनस थीटा का बात करें तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। इस केस में हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, तो यहाँ पे सारा वैल्यू अगर हम बात करें, फिर इसके बाद क्या, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा आपका क्या, कॉसेक थीटा हो जाएगा। अब ये कॉसेक थीटा हो गया, इसके बाद आपका हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पता चला होगा कि ये कैसे हो रहा है। फर्स्ट यहाँ हम इसका बात करें तो हम सारा का सारा काम फर्स्ट क्वाड्रेंट में किए, तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा काम कर रहे हैं तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ से ये नेगेटिव साइन वाला खत्म हुआ, अगर हम पॉजिटिव साइन का बात करें, अब पॉजिटिव साइन लेके हम बात करते हैं, तो अगर बात करें साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा में जैसे ही बात करेंगे तो साइन 90 प्लस थीटा मतलब 90 में कुछ ऐड करेंगे, और 90 में अगर 1 डिग्री भी ऐड करेंगे ना तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएंगे। तो जब सेकेंड क्वाड्रेंट में हम आ जाएंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देख लो यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो यहाँ से साइन और यहाँ भी 90 डिग्री का बात हो, कन्वर्जन पॉसिबल है, तो यहाँ तो ये ठीक है कॉस थीटा। अगर हम बात करें कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा देख लो, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि साइन और कॉसेक के अलावा जितना बचा वो सब नेगेटिव। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। फिर अगर tan 90 डिग्री माइनस थीटा का हम बात करें, तो tan 90 डिग्री माइनस प्लस थीटा का बात करें, तो जैसे ही प्लस करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो यहाँ पे tan थीटा क्या हो जाता है आपका, नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि साइन और कॉसेक पॉजिटिव हो जाता है, तो इसके आगे भी नेगेटिव, कॉट भी यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है, तो इसके आगे, और कन्वर्जन सब में होगा क्योंकि बात हम किसका कर रहे हैं, ऑड मल्टीपल का कर रहे हैं। अगर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का अगर हम बात करें तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा में क्या हो जाता है कि सेक भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा ये सेक यहाँ पे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा है ना, तो सेक यहाँ पे आ जाएंगे, हाँ तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कॉसेक 90 डिग्री, अच्छा ये प्लस हो जाएगा सब में, कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा का बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखो आप कि साइन और कॉसेक ये दोनों प्लस हुआ, बाकी सब का सब वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से समझ रहे होंगे कि प्लस करते हैं मतलब कुछ ना कुछ एंगल ऐड करेंगे, और 90 में जैसे कुछ एंगल ऐड करेंगे तो फटाक से हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये कहानी आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब ये 90 डिग्री का प्लस और माइनस दोनों खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद 180 का बात करते हैं, ठीक है, 180 का बात करते हैं, ठीक है, इवन मल्टीपल का बात करते हैं। तो इवन मल्टीपल में आप चलो, इवन मल्टीपल में चलो, और यहाँ पे थीटा क्या कंसीडर करते हैं, पाई, मतलब क्या 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा कि अगर हम बात करें साइन पाई, और अभी साइन क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव साइन ले, साइन पाई माइनस थीटा का बात कर रहे हैं। तो देखो साइन पाई माइनस थीटा, तो पाई यहाँ पे है, इस जगह पे पाई है, और अगर पाई माइनस थीटा हम करेंगे तो पाई माइनस मतलब 180 में कुछ भी घटाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखो साइन क्या है, पॉजिटिव है, और आपको पता है कि इवन मल्टीपल में यहाँ पे कन्वर्जन नॉट पॉसिबल, कन्वर्जन नॉट पॉसिबल, यहाँ पे
कन्वर्जन कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए साइन पाई माइनस थीटा इसमें तो आ गए, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और साइन का साइन थीटा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कन्वर्जन नहीं होता है। ये जो है ना, ये सोई हुई रेखा है ना, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कन्वर्जन नॉट पॉसिबल होता है। हम यहाँ भी लिख देते हैं कन्वर्जन नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल, मतलब ये वाली लाइन में कोई कन्वर्जन नहीं होगी, बट ये लाइन में पूरा कन्वर्जन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, अगर हम बात करें कॉस पाई माइनस थीटा, तो कॉस पाई माइनस थीटा मतलब पाई में कुछ भी घटाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, और देख लो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का क्या होगा, कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ही हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कॉस का जिक्र नहीं, कॉस यहाँ पे साइन और कॉसेक के अलावा सब नेगेटिव। अगर यहाँ पे हम बात करें कि इसके बाद टेन पाई माइनस थीटा का अगर हम बात करें, तो टेन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, फिर से हम इस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, पाई में कुछ भी घटाएंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और यहाँ टेन का टेन थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम बात करें कॉट पाई माइनस थीटा का बात करें, तो कॉट पाई माइनस थीटा आपका क्या हो जाता है, कॉट पाई माइनस थीटा, फिर से इस क्वाड्रेंट में हम चले जाएंगे, और यहाँ पे कन्वर्जन नहीं है तो ये कॉट थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब हम आ जाएंगे कॉट के बाद क्या आ जाएंगे, सेक आ जाएंगे, सेक पाई माइनस थीटा का बात करेंगे, तो सेक पाई माइनस थीटा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी हम क्या हो जाएगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा कि यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा कि लास्ट में बचा कॉसेक पाई माइनस थीटा, तो कॉसेक पाई माइनस थीटा, फिर इसमें कुछ घटाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, और कॉसेक पाई माइनस थीटा दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये नहीं होगा कन्वर्जन जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस कॉसेक थीटा हो जाएगा, यहाँ माइनस सेक थीटा, यहाँ पे प्लस कॉसेक थीटा। तो ये रहा आपका प्लस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ। अब यही चीज अगर हम प्लस साइन के साथ करें, तो जैसा ही साइन पाई प्लस थीटा करेंगे, साइन पाई प्लस थीटा करेंगे, तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर पहुंच जाओगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में देख लो tan और cot पॉजिटिव है, बाकी जितना भी और चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो सब नेगेटिव होगा। तो ये बात बताओ, और यहां भी कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होगा। तो साइन पाई प्लस थीटा कहने का मतलब होगा तो साइन थीटा, बट यहाँ पे देखो tan और cot ही पॉजिटिव होगा, तो ये तो पक्का नेगेटिव होने वाला है, ठीक है। अगर हम बात करें cos पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा का, तो cos पाई प्लस थीटा मतलब फिर से सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये ठीक ठाक। अब यहां से बात करें कि tan पाई प्लस थीटा, अब tan पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट मतलब tan क्या, पॉजिटिव है ना, क्योंकि यहाँ पे tan क्या होता है, पॉजिटिव। अगर बात करें cot पाई प्लस थीटा, तो cot पाई प्लस थीटा मतलब फिर से थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट मतलब क्या, फिर से ये पॉजिटिव। अब अगर यहाँ पे बात करें कि sec पाई प्लस थीटा, अब sec पाई प्लस थीटा मतलब फिर से थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है, नेगेटिव होता है, कन्वर्जन नॉट पॉसिबल। फिर यहाँ पे क्या होता है, cosec पाई प्लस थीटा, cosec पाई प्लस थीटा दैट मीन्स वी हैव टू गो इन क्वाड्रेंट थर्ड, और इन क्वाड्रेंट थर्ड cosec पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cosec थीटा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ध्यान से कि सिर्फ cot और tan पॉजिटिव है, बाकी सब का सब वैल्यू यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो इस तरह से हम लोग इसका देख लिए, पाई बाई 2 का देख लिए, पाई का भी देख लिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 3 पाई बाई 2 का, ठीक है, 3 पाई बाई 2 का। तो 3 पाई बाई 2 का अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, और ये ऑड मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पहले हम देखेंगे नेगेटिव, ठीक है, ये 270 डिग्री हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब देखो साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा का बात करेंगे,
तो 3π/2 माइनस थीटा, मतलब इसमें कुछ घटा रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। तो अगर यहां से हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे और बात इसका कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, कन्वर्जन पॉसिबल होता है, कन्वर्जन पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे कन्वर्जन पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता है ना कि ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन चुपचाप नहीं रहता है, ये पूरा कुरफात मचाते रहता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है कि इसमें कन्वर्जन पॉसिबल होता है। तो सबसे पहले तो भैया साइन का कॉस हो जाएगा, बाकी फिर सोचेंगे। साइन का कॉस हो जाएगा और ये आपका तो थीटा पक्का होगा। अब यहाँ से आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि कॉस नेगेटिव होता है, कहानी खत्म। अगर हम बात करें कॉस 3π/2 माइनस थीटा का, तो यहाँ से फिर से देखो, फिर यहाँ से हम इसमें घटाएंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, और यहाँ पे तो कॉस नेगेटिव होता है पर कन्वर्जन तो होगा, तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन, और ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें tan 3π/2 माइनस थीटा का, तो ये इक्वल टू क्या हो जाता है, अब tan का बात आ गया तो tan जैसे आएंगे तो tan पॉजिटिव हो जाता है पर कन्वर्जन तो होगा, तो ये क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। और अगर हम बात करेंगे cot 3π/2 माइनस थीटा का, तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा कि cot भी यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा और कन्वर्जन पॉसिबल होता है। अब अगर हम बात करें sec 3π/2 माइनस थीटा का, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि sec क्वाड्रेंट थर्ड में नेगेटिव हो जाता है पर कन्वर्जन पॉसिबल है, तो ये हो जाएगा cosec थीटा। ठीक है, और लास्ट में बचा आपका क्या, cosec 3π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका कन्वर्जन पॉसिबल है। तो ये रहा। अब प्लस साइन के साथ इसी को देखते हैं, यहाँ पे प्लस लगाओ, आगे बढ़ो। यहाँ पे जैसा ही हम प्लस करेंगे तो आप देखो यहाँ पे 270 डिग्री है, और 270 डिग्री में जैसे प्लस करोगे तो आप क्वाड्रेंट 4 में पहुंच जाओगे, और क्वाड्रेंट 4 में पहुंचने के बाद यहाँ भी कन्वर्जन पॉसिबल है, क्योंकि ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल में प्लस का काम करे या माइनस का काम करे कन्वर्जन पॉसिबल होगा। तो आप यहाँ पे देखो कि जैसे ही आप यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचोगे तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन, कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो साइन का कहानी है क्या, यहाँ पे नहीं है, तो ये माइनस सही है, कन्वर्जन पॉसिबल होगा। अगर बात करेंगे कॉस, देखो भैया कॉस आ गया, कॉस 3π/2 प्लस थीटा, देन इन दिस फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दिस फोर्थ क्वाड्रेंट कन्वर्जन इज पॉसिबल, सो कॉस का साइन, और कॉस यहाँ पे पॉजिटिव, सो यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा। ठीक है, अगर tan का बात करें, tan 3π/2 प्लस थीटा का बात करें, तो क्वाड्रेंट 4 में tan 3π प्लस थीटा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। अगर बात करें cot 3π/2 माइनस थीटा का, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वैल्यू प्लस होने के बाद ये भी क्या हो जाता है, माइनस, और कन्वर्जन सब में पॉसिबल होगा। फिर उसी तरह से चलते जाना है, इसमें कोई दिमाग फिर नहीं लगाना। सेक का बात करें तो सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, सो इन दिस वैल्यू ऑफ सेक इन क्वाड्रेंट 4 इज पॉजिटिव, सो सेक का कॉसेक थीटा तो होगा पर प्लस साइन के साथ होगा। ठीक है, तो यहां से ये हो गया आपका सेक क्या हो गया, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर हम बात करेंगे कॉसेक का, तो कॉसेक 3π प्लस थीटा का बात करेंगे, तो कॉसेक 3π प्लस थीटा आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे और यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको देखो दो पॉजिटिव मिला होगा, कॉस और सेक, बाकी सबका सब वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। एक और लास्ट बचा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब ध्यान से देखते रहो, इसको समझने का कोशिश करते रहो। ठीक है, लास्ट एक और बचा, उसको भी देख लेते हैं, फिर कहानी सब खत्म हो जाएगा। फिर एक दो क्वेश्चन भी हम उस पर करवाएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ से देखते हैं 2π, ये आपका 2π हो जाएगा, और 2π जो है ये क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, और पहले हम यहाँ पे नेगेटिव का बात कर रहे हैं। अब यहाँ से देखो, अगर हम बात करेंगे कि साइन 2π माइनस थीटा, तो जैसा ही हम 2π माइनस थीटा का बात करें, 2π माइनस थीटा का बात करेंगे, तो 2π माइनस थीटा में क्या हो जाएगा, 2π माइनस थीटा मतलब कि हम क्वाड्रेंट 4 में ही रहेंगे, और यहाँ पे साइन, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कन्वर्जन नॉट पॉसिबल, यहाँ पे कन्वर्जन नॉट पॉसिबल, यहाँ पे कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होगा, कन्वर्जन नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होगा। तो 2π माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा,
साइन थीटा, बट यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अगर हम बात करें कॉस का, कॉस 2 पाई माइनस थीटा का बात करेंगे तो फिर से हम क्वाड्रेंट फॉर्म में ही रहेंगे। तो इस कंडीशन में कॉस यहाँ पे पॉजिटिव है तो प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। फिर अगर हम बात करेंगे tan 2 पाई माइनस थीटा का, तो tan 2 पाई माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे भी कन्वर्जन नहीं होगा और ये tan का tan थीटा रहेगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि tan जो है क्वाड्रेंट फॉर्म में नेगेटिव होता है। फिर अगर हम बात करें cot 2 पाई माइनस थीटा का, तो cot 2 पाई माइनस थीटा जो है वो क्वाड्रेंट 4 में ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा और कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करें sec 2 पाई माइनस थीटा का, तो sec जो है यहाँ पे वो क्या हो जाता है कि sec पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे sec थीटा पॉजिटिव होगा, कन्वर्जन नॉट पॉसिबल इन इवन मल्टीपल का बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे ऑड नहीं होगा, यहाँ पे इवन होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें यहाँ पे cosec 2 पाई माइनस थीटा का, अगर हम बात करें तो cosec 2 पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका cosec थीटा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो आप इसमें देखो आराम ध्यान से कि आपका सिर्फ और सिर्फ cos और sec ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी सारा का सारा वैल्यू आपका क्या है, नेगेटिव है। अब इसी तरह से इसी में हम क्या करेंगे, प्लस साइन लेके चलेंगे। तो जैसा ही आप यहाँ से देखो sin 2 पाई बाय प्लस थीटा, sin 2 पाई प्लस थीटा होगा, तो आप देखो फिर से एंट्री मारोगे किसमें, क्वाड्रेंट नंबर 1 में। और क्वाड्रेंट नंबर 1 में तो आपको पता है, क्योंकि देखो अब हम क्या किया ना कि यहाँ से एक गोल चक्कर लगा लिए। अब एक गोल चक्कर हो जाने के बाद क्या है कि दूसरा गोल चक्कर लगाने वाले हैं हम, तो इसीलिए इसको कहा जाता है मल्टीपल एंगल का कंसेप्ट कहा जाता है। इसीलिए अलाइड एंगल मतलब 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस गोल गोल घूमते रहेंगे हम लोग। तो sin 2 पाई प्लस थीटा मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन होता है, ये खत्म होने के बाद फिर से हम चल सकते हैं, तो रिपीट करेगा वो वैल्यू, तो कोई मतलब नहीं है जाने का। तो sin 2 पाई बाई प्लस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और 2 पाई के केस में कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। अगर cos 2 पाई प्लस थीटा का बात करते हैं तो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। tan 2 पाई बाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी प्लस हो जाएगा, यहाँ भी कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है और सब प्लस होता है इसमें। फिर अगर हम बात करेंगे cot 2 पाई बाई 2 पाई प्लस थीटा, तो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे और यहाँ पे ये भी पॉजिटिव होता है, ठीक है, और कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होता है। अगर sec 2 पाई बाई प्लस 2 पाई प्लस थीटा का बात करें तो इस कंडीशन में यहाँ भी sec थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और कन्वर्जन नॉट पॉसिबल है। अगर cosec 2 पाई प्लस थीटा का बात करें तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से ऑड मल्टीपल और इवन मल्टीपल का जितना भी कंसेप्ट हो सकता था वो मैंने सारा यहाँ पे क्लियर करा है, इसको आप ध्यान से देखते रहो। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे इसको हटाते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे मान के चलो यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं tan 225 डिग्री, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है क्या होगा। तो आप ध्यान से देखो इस 225 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, इस 225 डिग्री को हम लिख सकते हैं, अगर देखा जाए ध्यान से तो इस 225 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, tan 270 डिग्री माइनस यहाँ पे कितना घटा सकते, 225 में कितना घटाएंगे, तो यहाँ पे 270 माइनस 45 डिग्री, 270 माइनस 45 डिग्री। अब एक बात बताओ, 270 में 10 में 5 तो 5 हटेगा और 6, हाँ ठीक है 45 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखो ये क्या होगा, 270 माइनस 45 मतलब 270 माइनस 45 मतलब किस क्वाड्रेंट में हम रहेंगे, 270 माइनस 45, तो 270 में तो कुछ घटाएंगे हम, तो 270 में कुछ घटाएंगे तो क्वाड्रेंट नंबर 3 में रहेंगे। और tan है तो देखो क्वाड्रेंट नंबर 3 में tan पॉजिटिव है, दैट में, और सबसे पहले बात ये है तो ये तो कन्वर्जन तो पॉसिबल होगा, तो tan का तो cot हो जाएगा, और cot जो है वो tan जो है क्वाड्रेंट 3 में पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। और आपको पता है tan पाई बाई 4 क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह से आप किसी का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इस तरह से आप किसी का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और भी कोई एंगल लेते हैं, जैसे यहाँ से अगर हम बात करें, तो कुछ ले लेते हैं, जैसे मान के चलो कि यहाँ से हम ले लेते हैं 370 डिग्री, ठीक है,
चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास पूरा कंसेप्ट कंप्लीट है। तो आपको जो पुट करने का मन हो वो पुट करो और आगे बढ़ो। यहाँ से साइन ले लेते हैं हम 370 डिग्री। तो 370 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो लिख सकते हैं साइन 360 प्लस 10 डिग्री। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये 360 मतलब क्या लिखा हुआ है, साइन 2 पाई प्लस 10 डिग्री। अब एक बात बताओ, 2 पाई में हम कुछ भी ऐड करेंगे तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में पहुंच जाएंगे। और सबसे पहला बात ये 2 पाई मतलब इवन मल्टीपल, और इवन मल्टीपल दैट मीन्स वी कैन से दैट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट all trigonometric ratios are positive, so conversion is not possible in this case. so यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा, साइन 10 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका साइन 10 डिग्री। इसी तरह से आप कोई भी एग्जांपल लेके और समझ के इसको क्या कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। जिसका वैल्यू डायरेक्टली आपको पता है वो तो ठीक है, नहीं पता है तो उसको वहीं पे हम छोड़ देंगे। ठीक है, इसको एक तरीका से चाहे तो और भी बना सकते हैं, माइनस यहाँ प्लस करके बनाए, माइनस करके भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना। आज के वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट में हो सकता है इसका क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, समझो, और समझने के बाद लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आपके जितने भी दोस्त यार हैं उन लोगों के पास इसको पहुंचाओ, इस वीडियो को, ताकि उन लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो पाए, क्योंकि फ्री में एजुकेशन है तो सबके पास जाना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।